अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर इमरान जहाँ एक बार फिर आपके साथ। आज हमेशा की तरह एक नहायत अहम मौजू लेके हाज़िर हुआ हूँ। ये मौजू उन ख़वातीन के लिए जो अपनी उम्र का एक मख़सूस हिस्सा गुज़ार चुकी हैं और एक मख़सूस फ़ेज़ से गुज़र रही हैं या गुज़रने वाली हैं। टॉपिक पे जाने से पहले मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को पूरा देखें, कमेंट करें, लाइक करें, दोस्तों और अहबाब में शेयर करें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि मेरी वीडियोज़ आप तक बरवक़्त पहुँच सकें। अब आते हैं टॉपिक की तरफ। टॉपिक ये है कि मेनोपॉज़ और डेंटल इश्यूज़। मेनोपॉज़ एक ख़ास अरसा है जो कि ख़वातीन अपनी उम्र का एक हिस्सा गुज़ारने के बाद उनके मख़सूस अय्याम आना बंद हो जाते हैं। इसमें ख़वातीन के जो हार्मोन्स हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, उनकी कमी बेशी से ये मामला पेश आता है। ख़ास तौर पे जो एस्ट्रोजन हार्मोन है वो इसमें काफ़ी रोल प्ले करता है। अब इससे होता क्या-क्या है, क्या कुछ हो सकता है। सबसे पहले ज़ीरोस्टोमी ड्राई माउथ हो सकता है। दूसरे नंबर पे गम डिजीज़ेज़ हो सकती हैं, मसूड़े सूख सकते हैं, मसूड़े से खून आना शुरू हो सकता है, या मसूड़े बहुत हद तक श्रिंक हो सकते हैं, या गम रिसेशन या मास्कुरा जिसको कहते हैं वो हो सकता है। उसके अलावा क्या होता है कि ख़वातीन के इस दौर में, मेनोपॉज़ के दौर में, मुँह में टेस्ट और स्मेल की भी एक सेंस में कमी आ सकती है। वजह सिर्फ़ ये कि एस्ट्रोजन जो हार्मोन है उसके लेवल्स ऊपर नीचे हो सकते हैं। अब ये देखते हैं कि इन तमाम मामलात का हल क्या है, इनका सॉल्यूशन क्या है। इसका सॉल्यूशन ये है कि अपने दांतों की सेहत का ख्याल रखें, मुँह को मैक्सिमम गीला रखें। अगर आपका मुँह खुश्क हो रहा है, दिन में एक-एक घूँट करके पानी बार-बार पिएँ, पानी की मिकदार बढ़ा दें। अपने डेंटल चेकअप्स रेगुलर करवाएँ ताकि आपकी छोटी से छोटे मामले को भी वक़्त पे पकड़ा जा सके। इसके अलावा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट HRT, हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, ये भी अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलकर किया जा सकता है कि मेनोपॉज़ से कुछ अर्सा पहले से शुरू कर देनी चाहिए, ताकि जब ये जिस्म में हार्मोन्स कम होते हैं जिनकी वजह से मेनोपॉज़ का सामना करना पड़ता है, उन हार्मोन्स की जो एक उनका लेवल है, उनकी सतह, उसको बरकरार रखा जा सके। चूँकि मेनोपॉज़ में हड्डियों और दांतों के मसाइल बढ़ जाते हैं, तो इसमें अपने मेडिकल डॉक्टर से या गायनेकोलॉजिस्ट से विटामिन डी और कैल्शियम की जो प्रोडक्ट्स हैं उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आपने डेंटल इम्प्लांट लगवाना है, उसमें अपने डेंटिस्ट को पहले से बता दें कि आप एज के इस हिस्से में जहाँ पे आपको इस चीज़ का सामना करना पड़ रहा है। इसमें फिर डेंटिस्ट आपका इम्प्लांट करते वक़्त या दूसरे डेंटल प्रोसीजर करते वक़्त इस बात का ख्याल रखेगा। मुझे उम्मीद है कि मेरी वीडियो से आपको फ़ायदा होता होगा। मेरे चैनल पे जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को पूरा देखें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि मेरी वीडियोज़ अब तक बरवक़्त पहुँच सकें। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बहुत शुक्रिया।